बाबा भीमराव अंबेडकर के नाम के ऊपर सबसे ज्यादा संगठन बने हुए हैं, लेकिन वो संगठन बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान के खिलाफ जो आदमी काम करते हैं बहुमत में उधर काम कर रहे हैं। और बाबा साहब का मिशन साहब काशीराम जी ने 1984 में बहुजन समाज पार्टी बनाकर हमारे हवाले करा। आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि मेरे बहुजनों, बाबा साहब के विचारों को साहब काशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी बनाकर जिंदा किया। उस मिसाल को बुझने नहीं देना है। और मैं दोबारा से निवेदन करता हूं कि बाबा साहब के बने हुए जितने भी संगठन हैं, लाखों की गिनती में इस देश के अंदर, कि भाइयों, अगर आपने बाबा साहब की विचारधारा संविधान को बचाना है तो केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाना पड़ेगा। बाबा साहब का दूसरा नाम बाबा साहब का दूसरा नाम बाबा साहब का दूसरा नाम। अब मैं निवेदन करूंगा कि मेरे साथ में बैठे हुए जिला प्रभारियों को और मनोज चौधरी जी को खड़े खड़े फटाफट फूल मालाएं पहना दें और उसके बाद साथ के साथ इंटरव्यू ले लें मेरे पत्रकार बंधु। और जो खाने की व्यवस्था है, जिनकी ड्यूटियां लगी है, वो भी अपने काम पे पहुंच जाएं। इनको माला सर्व समाज में जन्मे सभी संत महापुरुषों को नमन करते हुए आज मान्यवर साहब काशीराम जी की पुण्य तिथि पर आप लोग मान्यवर साहब काशीराम जी को याद कर रहे हैं। और आपने सभी साथियों के विचार सुने। एक बार आप अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं, काफी समय से आप बैठे हैं। मंचासीन सरदार उपकार सिंह जी, नंदराम जी, मवासी राम जी, शिवलाल जी, डॉक्टर राम सिंह जी, मुनीलाल दीपिया जी, टीकम सिंह जी, एनपी सिंह बघेल जी एवं सम्मानित जिला कमेटी विधानसभा के पदाधिकारी और हमारे तमाम जो बहुजन समाज पार्टी के शुभचिंतक हैं, उनको मेरा क्रांतिकारी जय भीम जय भारत। साथियों, आज हम मान्यवर साहब काशीराम जी की याद में उनके संघर्ष और तपस्या, उनका जो इस देश में बलिदान रहा, उनके लिए कार्यक्रम कर रहे हैं। महापुरुष कभी हमारे बीच से नहीं जाते। उनके विचार, उनके लक्ष्य, उनके टारगेट हमारे जहन में होते हैं। और मान्यवर साहब काशीराम जी का सपना था कि आप इस देश के हुक्मरान बने। पामसे DS4 और 1984 को बहुजन समाज पार्टी का गठन किया। मेरे सम्मानित साथियों, इस देश में लोकतंत्र तो था, लेकिन गरीब आदमी की वोट की ताकत और पहचान नहीं। ऐसे संत महापुरुष अगर इस देश में हुए तो मान्यवर साहब काशीराम जी हुए, जिन्होंने 2 गज जमीन नहीं खरीदी, कोई बैंक अकाउंट नहीं बनाया और ये प्रण कर लिया कि आज के बाद मेरा घर परिवार ये मेरा देश का समाज है। और घर को छोड़ दिया, नौकरी छोड़ दी और मिशन और मूवमेंट में लग गई कि इस देश में कैसे समतामूलक समाज बने। और इस देश का जो नागरिक है, जो लोकतंत्र के माध्यम से हर 5 साल में वोट गिरता है, लेकिन उसका राजनीतिक शोषण हो रहा है। 1984 में बहुजन समाज पार्टी का गठन किया और साहब काशीराम जी ने आप लोग को एक राजनीतिक पार्टी देने का काम किया।
1984 से पहले इस देश में बड़ी बड़ी पार्टियों के नेता कभी हेलीकॉप्टर से नहीं उतरते थे। सोना चांदी के बर्तन में खाना खाने वाले लोग कभी गरीब के घर में, कभी किसान के घर में, कभी मजदूर के घर में वोट मांगने नहीं जाया करते थे। मान्यवर साहब काशीराम जी ने 2 पैर और 2 पहिए की साइकिल से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक तमाम बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को संगठित करने का काम किया। और जब ये संकल्प था, इस संकल्प पर चले तो मान्यवर साहब काशीराम जी के साथ कारवा जुड़ता चला गया। लोग हंसते थे कि ये मान्यवर साहब काशीराम है, ना पैर में चप्पल है, ना पहनने के लिए कपड़े हैं और ना जेब में पैसे हैं। देश में MP MLA और प्रधानमंत्री बनने की बात करते हैं। 84 में पार्टी बनी, वो हंस रहे थे, बड़े बड़े धन्ना सेठ, बड़े बड़े। सर, अभी आपके जिलाध्यक्ष ने बोला कि बहुजन बाबा साहब के नाम पर जितने भी संगठन बने हुए हैं वो मिशन को धोखा दे रहे हैं, लेकिन जो बहुजन बाबा साहब के नाम पर पार्टियां बनी हुई हैं उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखो, बाबा साहब का एक सपना था कि भारत देश में जो जंगल राज वो खत्म हो और इस देश में संविधान का राज आए। और संविधान का राज के लिए बाबा साहब ने प्रयास किया। 2 साल 11 महीने 18 दिन लगाकर भारत देश का संविधान हम देशवासियों को दिया। तो आज जो बाबा साहब के नाम से जो संगठन है उनको सबको एक होकर, क्योंकि 75 साल से आपने कांग्रेस को देखा, भाजपा को देखा, तमाम संगठनों की, तमाम देश के नागरिकों की, कर्मचारियों की एक ही आवाज रहती है कि देश के संविधान को सही रूप से लागू किया जाए, बैकलॉग भरी जाए, नौकरियां मिले, बच्चों को रोजगार मिले, स्वास्थ्य मिले, शिक्षा मिले, लेकिन ये सरकारें नहीं कर पाई। और इस देश में अगर कोई बाबा साहब के सपनों को पूरा करने के लिए किसी ने संकल्प लिया तो मान्यवर साहब काशीराम जी ने लिया। बहुजन समाज पार्टी का गठन किया, जिनकी आज हमने पुण्यतिथि मनाई है, और उस कार्य को लेकर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी चल रही हैं। बीजेपी का आपने देखा होगा जब BSP की सरकार आई, जो इस देश में बाबा साहब चाहते थे शिक्षा मिले, स्वास्थ्य मिले, न्याय मिले, कानून के द्वारा कानून का राज मिले, तो ऐसा राज माननीय बहन जी ने उत्तर प्रदेश में करके दिखाया। इसलिए तमाम संगठन के लोगों से प्रार्थना है, अपील है, आप अगर इस देश में भाईचारा चाहते हैं, संविधान का राज चाहते हैं और बाबा साहब के सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो आपके पास मात्र विकल्प एक है, जिसको बहुजन समाज पार्टी कहते हैं और जिसको मान्यवर साहब काशीराम जी ने का आधार है ना जनाधार है, और फिर भी SC है और पिछड़ा वर्ग है, ये 76% होता है, माइनॉरिटी है। अब तो सर्जन हिताय सर्जन सुखा है, और फिर इसके बावजूद भी वो पूर्ण बहुमत में सरकार बना लेती है। कहाँ कमी मानते हैं बहुजन समाज पार्टी की? देखो, सही मायने में अगर सर्जन हिताय सर्जन सुखाई की नीति पर किसी ने काम किया तो बहुजन समाज पार्टी ने किया। इस देश की जनता को धर्म के नाम पर बांटने का काम किया, हिंदू मुस्लिम के नाम पर, SC ST OBC और जनरल कैटेगरी के नाम पर तमाम तरह के जो है इन्होंने कैटेगरियां बना दी हैं, तो उससे इन्होंने बांटने का काम किया है और धर्म के नाम पर लोगों को ऐसा गुमराह किया कि अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो। मनोज जी, आपकी पार्टी का दिग्गज नेता से लेकर जिला अध्यक्ष पार्षद का चुनाव लड़ने का जिक्र रहता है, वो उसका सबका एक ही सवाल रहता है, ये दलितों की पार्टी। अगर आपने स्टैम्प पीस के ऊपर दलितों की लगा दी तो दूसरे लोग कैसे जुड़ेंगे? देखो, आज ये बात पहले कुछ समय पहले कही जाती थी कि बहुजन समाज पार्टी दलितों की पार्टी। जैसे जैसे बहुजन समाज पार्टी का कारभार बढ़ता गया, लोग बहुजन समाज पार्टी को समझने लगे। आज सर्व समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़े। आज हमारे साथ बघेल साहब हैं,
ब्राह्मण समाज के लोग हैं, राजपूत समाज के लोग हैं, ब्राह्मण समाज के लोग हैं, सिख समाज के लोग हैं। आज कोई जाति, कोई ऐसा धर्म नहीं है जो बहुजन समाज पार्टी के संगठन में कार्य नहीं कर रहा। आज बहुजन समाज पार्टी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीतियों पर चलकर सभी जाति और वर्गों को सम्मान देने का काम कर रही है। और आज बहुजन समाज पार्टी विशेष रूप से एक भारत देश की एक जो तीसरे नंबर की ताकत है, वह आज बढ़ता हुआ जनाधार एक नंबर की तरफ आज बहुजन समाज पार्टी को लेकर जा रहा है। देश की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देश और प्रदेश की जनता को मैसेज देना चाहेंगे कि आपने बार बार कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का राज देखा है और आपको सिर्फ धोखा मिला है। बार बार लुभावने वादे मिले हैं, आपको कहा कुछ, उन्होंने किया कुछ और दिया कुछ भी नहीं। एक बार आपसे प्रार्थना है कि आने वाले चुनावों में आप बहुजन समाज पार्टी का साथ दें, नीला झंडा तो घर पे लगाने का काम करें और अपनी जो वोट है आपकी, जो आपका हथियार है, जो लोकतंत्र के माध्यम से आपको 5 साल में एक दिन चलाने को मिलता है, उस हथियार को अब की बार हाथी का सामने वाला बटन दबाने का आप लोग काम करें और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाएं। विनोद चौधरी आगे बढ़ो, बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। हैं जो कांटों से टकराते हैं, मांगे से नहीं मिला करते अधिकार तो छीने। एक बार मिल करके मेरे साथ जयकारा बोलेंगे और उसके बाद मैं अपनी रागनी शुरू करूंगा। बाबा साहब अमर है। आवाज में दम नहीं है भाई, मैं बुढ़ा 70 साल का आदमी। सावधान श्री राम अमर है। कुमारी मायावती जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। तो लीजिए साथियों, ये मेरी रागनी के बोल हैं और अगर अच्छा लगे तो मुझे केवल तालियों का सहयोग करना, नोट मुझे मत देना कोई। हेलो हेलो। हे भारत के बहुजन लोगों को, हो भारत के बहुजन लोगों को ऐसा दिया पैगाम तने, इसीलिए हम नमन करें मेरे साहब का श्री राम तने। हम इसीलिए नमन करें मेरे साहब का श्री राम तने। भारत के बहुजन लोगों को ऐसा दिया पैगाम तने, इसीलिए नमन करें हम साहब का श्री राम तने। हो इसीलिए हम नमन करें सब साहब का श्री राम तने। भाई 15 मार्च सन 1934, 15 मार्च सन 1934 का शुभ दिन आया था, जब पिता हरि सिंह के घर में मां पिसन कौर ने जाया था। जब पिता हरि सिंह के घर में मां पिसन कौर ने जाया था। थरगाम ख्वासपुर जिला रोपड़ सूबा पंजाब बताया था, और गुरुवार का दिन पक्का जब जन्म आपने पाया था। वो गुरुवार का दिन पक्का जब जन्म आपने पाया था। शिक्षण को बैठाया था, जब शिक्षण को बैठाया था तब देखा ना सुबह शाम तने, इसीलिए हम नमन करें मेरे साहब का श्री राम तने। हो इसीलिए हम नमन करें मेरे साहब का श्री राम तने। DRDO
मेहनत से ऊपर तक जब अपनी पहचान बनाई थी, मेहनत से ऊपर तक जब अपनी पहचान बनाई थी, एक साथी दीना भावना ने आकर एक बात बताई थी। जब जीवन गाथा पढ़ी भीम की ये बात समझ में आई थी, जब वो जीवन गाथा पढ़ी भीम की तब बात समझ में आई थी। नौकरी तुरंत ठुकराई थी, नौकरी तुरंत ठुकराई थी, फिर किया नहीं आराम तने, इसीलिए वंदन करते मेरे साहब काशी राम तने हम, इसीलिए वंदन करते मेरे साहब काशी राम तने। साथियों, 30वीं कड़ी में क्या लिखा है? 6 दिसंबर 1978 को बाम सेफ निर्माण किया, फिर सन 1981 में DS-4 को दान दिया, फिर सन 81 अंदर तुमने DS-4 को फोड़ किया। सन 1984 में BSP पहचान लिया, नीले रंग का झंडा चुन हाथी का खास निशान लिया तने, नीला झंडा चुन करके हाथी का खास निशान लिया। यूपी में काम महान किया, यूपी में काम महान किया, दिए बना दलित के धाम तने, इसीलिए वंदन करते मेरे साहब काशी राम तने हम, इसीलिए वंदन करते मेरे साहब काशी राम। तुम राजनीति के झलक बने। साथियों, मैं पहले ही बता चुका हूं, हमें तो हमारी वोट का महत्व ही पता नहीं था, लेकिन साहब ने बता दिया मेरे भोले समाज के लोगों, ये वोट तो वो चीज है जिससे तुम औरों को राजा बनाते हो ना। एक बार अगर इसको आप अपने लिए इस्तेमाल कर ले तो आप इस देश के राजा बन सकते हो। साथियों, वो काम उन्होंने करके दिखाया। क्या लिखा 4वीं कड़ी में? तुम राजनीति के जनक बने, आत्म सम्मान दिलाए थे, बहन कुमारी माया को अपने उपदेश सुनाए थे तने, बहन कुमारी